हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर जिनल मेडिकल एकेडमी। इस चैनल पे आप सभी को एनाटॉमी से जुड़ी हुई हर बातें डिस्कस करने मिलेंगी तथा एग्जाम में क्या पूछाएगा और क्या आएगा और उसमें आप कैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में नोट बनाएंगे और उसमें क्या लिखेंगे, ये सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये नोटिस किया कि हमने एनाटॉमिकल मूवमेंट के बारे में हमने आप सभी को पढ़ाया और अब हम एनाटॉमी में बॉडी के जॉइंट के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। बॉडी में किस प्रकार के जॉइंट हैं और इसका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है, उस सभी टॉपिक पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये लेक्चर, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और उससे पहले अगर आप सभी को हमारी ये लेक्चर पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये लेक्चर। व्हाट इज द जॉइंट, यानी कि जॉइंट क्या है। जॉइंट की डेफिनेशन को समझे तो ए जॉइंट इज अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन मीट, यानी कि हमारे जॉइंट यानी कि जॉइंट को हिंदी में संधियां कहते हैं। हमारी जो हड्डियां होती है, दो से अधिक हड्डियां एक दूसरे से मिलती है, जहां वो मिलती है उस पॉइंट को, उस जंक्शन को जॉइंट कहते हैं। जॉइंट यानी कि प्लेस वेयर टू और मोर बोन मीट, यानी कि दो और दो से अधिक हड्डियां एक दूसरे के साथ जहां जुड़ती है उसको जॉइंट कहते हैं। जॉइंट शरीर में कई प्रकार की मूवमेंट देता है, यानी कि जॉइंट शरीर में क्या मदद करता है, तो जॉइंट शरीर में मूवमेंट, सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी प्रदान करता है। बॉडी में कई प्रकार की मूवमेंट होती है, एडक्शन, अबडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये सभी प्रकार की मूवमेंट जॉइंट से होती है। इसीलिए बॉडी में मूवमेंट आती है। फिर वो बॉडी को सपोर्ट करता है, बॉडी को खड़ी रहने में, लेटे हुए रहने में, इन सभी में जॉइंट की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा बॉडी में स्टेबिलिटी भी प्रदान करता है। ह्यूमन बॉडी में अप्रोक्स 250 से 300 जॉइंट होते हैं। ह्यूमन बॉडी में सभी जॉइंट होते हैं और वो 250 से 300 होते हैं। तो चलिए अब हमें आगे क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट के बारे में समझेंगे। कई प्रकार के जॉइंट हैं और उस जॉइंट को क्लासिफाई किया गया है, उनको किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया, उन सबको आज हम समझेंगे। हर एक जॉइंट को दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, उसमें किस प्रकार की रचना हुई है उस तरह से उसको क्लासिफाई किया गया, उसको स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन कहते हैं। और फंक्शनल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन, यानी कि उसके कार्यों के अनुसार उसको क्लासिफाई किया गया है। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन यानी कि बोन्स ऑन व्हाट टिश्यू कनेक्टेड द बोन्स, यानी कि जिस टिश्यू से वो कनेक्टेड हुआ है उसको स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन कहते हैं। और फंक्शनल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ मूवमेंट, यानी कि वो किसकी मूवमेंट देता है या इस प्रकार की मूवमेंट देता है, मूवमेंट देता है या नहीं देता, उसके आधार पर उसको क्लासिफाई किया गया है। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में आता है फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। और फंक्शनल क्लासिफिकेशन में आता है सिनार्थ्रोसिस, एम्फीआर्थ्रोसिस और डायथ्रोसिस। ये सभी नाम आपको उंगलियों पर मूढ़े होने चाहिए। अगर एग्जाम में पूछे क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट कहिए तो हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट टू टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन और फंक्शनल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन के टाइप है फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। फंक्शनल क्लासिफिकेशन के नाम है सिनार्थ्रोसिस, एम्फीआर्थ्रोसिस और डायथ्रोसिस। चलिए अब हम इनको डिस्कस में एक एक करके समझेंगे। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, आपकी पीपीटी पर ये शो हो रहा होगा कि स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। तो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन व्हाट टिश्यू कनेक्टेड द बोन, यानी कि दो हड्डियां एक दूसरे से किस टिश्यू के वजह से जुड़ती है उसके आधार पर उसको क्लासिफाई किया गया है। पहले आता है फाइब्रस जॉइंट। तो फाइब्रस जॉइंट क्या है, उसकी डेफिनेशन समझे तो दिस टाइप ऑफ जॉइंट आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस कनेक्टेड बाय फाइब्रस टिश्यू, यानी कि आर्टिकुलेटिंग सरफेस क्या है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस बोन की जो दूसरी बोन के जुड़ने की जो सरफेस होती है, वो बाहर की जो परत होती है उसको आर्टिकुलेटिंग सरफेस कहते हैं। और वो एक बोन से दूसरी बोन के साथ फाइब्रस टिश्यू के द्वारा जुड़ी हुई होती है। फाइब्रस टिश्यू क्या है,
यानी कि हमने टिश्यू का अभ्यास किया हो। फाइब्रस टिश्यू वो टिश्यू जो शरीर को मजबूती देने का काम करती है। यानी कि फाइब्रस जॉइंट किस प्रकार से टिश्यू से जुड़ी हुई होती है, तो फाइब्रस टिश्यू है। फाइब्रस फाइब्रस ये तो याद रहेगा ही। नो मूवमेंट अकर इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट, यानी कि फाइब्रस टिश्यू से जो जॉइंट बना होता है उसमें कोई भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती। अगर उसके टाइप देखें तो फाइब्रस जॉइंट के किस प्रकार के टाइप है, तो पहले आता है सूचर। सूचर यानी कि स्कल बोन। स्कल बोन, यहाँ हमने खोपड़ी दिखाई हुई। खोपड़ी के जो क्रेनियल बोन होते, उसके जो अलग अलग क्रेनियल बोन होते, वो यहाँ सूचर के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते। यहाँ सूचर को भी हमने जूम करके बताया गया है। यानी कि आप देखें तो खोपड़ी में बोन की कोई भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि वो फाइब्रस जॉइंट होते हैं। और फाइब्रस जॉइंट किसके बने हुए होते हैं, फाइब्रस टिश्यू से, इसीलिए उसमें कोई भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती। अगला आता है सिंडेस्मोसिस। तो सिंडेस्मोसिस क्या है, सिंडेस्मोसिस यानी कि लिगामेंट। दिस जॉइंट बोन्स आर यूनाइटेड बाय फाइब्रस टिश्यू और फाइब्रस मेम्ब्रेन। यानी कि आप पीपीटी में देखें तो यहाँ जो आगे जो फाइब्रस जॉइंट था सूचर में जहाँ क्या होता था, फाइब्रस टिश्यू से जुड़ा होता था। और यहाँ सिंडेस्मोसिस क्या है, लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है, यानी कि एक बोन दूसरी बोन से जिस स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई होती है उसको लिगामेंट कहते हैं। और यहाँ लिगामेंट में क्या होता है, जो फाइब्रस टिश्यू होता है और वो एक मेम्ब्रेन बनाता है। फाइब्रस टिश्यू दोनों एक साथ मिलके मेम्ब्रेन बनाता है। उस मेम्ब्रेन को हम इंटरोसियस मेम्ब्रेन कहते हैं। एग्जाम्पल तरीके में उदाहरण में हम देख सकते हैं टिबियोफिब्युलर जॉइंट। यहाँ नीचे इमेज में डायग्राम में आपको टिबियोफिब्युलर जॉइंट बताया गया है और दोनों एक साथ एक लिगामेंट की वजह से जुड़े हुए हैं। उस लिगामेंट को हमने जूम भी किया है और वहां आप देखिए लिगामेंट हुए और लिगामेंट के ऊपरी जो परत होती है उसको इंटरोसियस मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि फाइब्रस जॉइंट का पहला एग्जांपल है सूचर ऑन स्कल, दूसरा आता है सिंडेस्मोसिस यानी कि लिगामेंट से जुड़े हुए होते हैं और तीसरा आता है गोम्फोसिस। तो गोम्फोसिस क्या है, गोम्फोसिस यानी कि हमारे जो गम्स और टीथ दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है उसको गोम्फोसिस कहते हैं। इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन टूथ एंड सॉकेट। यानी कि हम देखें तो हमारे दांत कभी हिलते नहीं है, हिलते तब है जब वो टूट जाते हैं। यानी कि अगर ये फाइब्रस टाइप के जॉइंट है उसमें कोई भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती, लेकिन अगर वहां मूवमेंट होती है तो वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इसी तरह से दांत में भी हमने दिखाया गया है जूम करके कि वो अपने मसूड़ों के साथ एकदम पक्की तरह से जुड़ी हुई होती है, वहां कोई भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती। तो अच्छा, आपको पता चल गया कि फाइब्रस जॉइंट क्या है। तो अब हमने फाइब्रस जॉइंट के बारे में पढ़ लिया। फाइब्रस जॉइंट यानी कि वो फाइब्रस टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं और उसमें कोई भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती। फाइब्रस यानी फिक्स, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। उसके टाइप क्या है, सूचर ऑन स्कल, सिंडेस्मोसिस यानी कि टिबियोफिब्युलर जॉइंट और आते हैं गोम्फोसिस यानी कि गम्स एंड टूथ के बीच का जॉइंट। अब आते हैं कार्टिलाजिनस जॉइंट। कार्टिलाजिनस जॉइंट क्या है, तो बोन्स आर कनेक्टेड बाय कार्टिलेज। जो बोन्स होती है वो एक दूसरे से कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी हुई होती है। और उसके टाइप है, देयर आर टू टाइप ऑफ कार्टिलेज कार्टिलाजिनस जॉइंट। यानी कि वो किस प्रकार की कार्टिलेज से जुड़ी हुई है उसी पर आधारित उसको बे प्रकार दिया गया है, प्राइमरी कार्टिलाजिनस जॉइंट, सेकेंडरी कार्टिलाजिनस जॉइंट। तो चलिए अब उसको एक एक करके समझते हैं। प्राइमरी कार्टिलाजिनस जॉइंट तो वो क्या है, उसको हम हाइलिंग कार्टिलेज भी कह सकते हैं। यानी कि द बोन्स आर यूनाइटेड बाय हाइलिंग कार्टिलेज। हाइलिंग कार्टिलेज क्यों होता है, क्योंकि वो हाइलिंग के कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी हुई होती है। नो मूवमेंट अकर इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट, यानी कि वो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जो जॉइंट होता है उसमें कोई भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती। और वो किससे जुड़ी हुई होती है, तो हाइलिंग कार्टिलेज से। हाइलिंग कार्टिलेज किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट का। अब यहाँ हमने आपको डायग्राम में बताया है कि हमारी जो बीच की जो हड्डी होती है स्टर्नम, वो हमारी रिब से साथ
रिब्स होती है, जो हमारी पांसलियां होती है, उसके साथ हाइलिंग कार्टिलेज से जुड़ी हुई होती है। वो हमने आपको जूम करके भी बताया है। वो हाइलिंग कार्टिलेज से जुड़ी हुई होती है और उसमें कोई भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती, इसीलिए उसको प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट भी कहा गया है। अब आते हैं हमारे सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या है? इट इज कॉल्ड फाइब्रोकार्टिलेजिनस। वहां की वो फाइब्रोकार्टिलेज से जुड़ी हुई होती है। प्राइमरी में क्या होता था कि वो हाइलिंग कार्टिलेज से जुड़ी हुई होती है और सेकेंडरी कार्टिलेज वो फाइब्रोकार्टिलेज से जुड़ी हुई होती है। स्लाइट मूवमेंट अकर इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट। यहाँ की वहां कोई भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती थी, लेकिन सेकेंडरी कार्टिलेज में थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है। बोन्स आर यूनाइटेड बाय स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यू और फाइब्रोकार्टिलेज। यहाँ जो बोन्स होती है वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यू या फाइब्रस कार्टिलेज के साथ जुड़ी हुई होती है। वो फाइब्रोकार्टिलेज के साथ जुड़ी होती। स्लाइट मूवमेंट इसमें होती है। यहाँ दो प्रकार के बोन्स होते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस और इंटरवर्टेब्रल डिस्क। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है? हमारा जो हिप बोन है उसका प्यूबिक पार्ट यानी कि वो आगे का पार्ट दोनों एक दूसरे के साथ फाइब्रोकार्टिलेजिनस से जुड़ी हुई होती है और उसको सेकेंडरी कार्टिलेज भी कहते हैं। यहाँ थोड़ी बॉडी मूवमेंट होती है। और दूसरे आती है इंटरवर्टेब्रल डिस्क, यानी कि हमारे शरीर में जो पाछळ वर्टेब्रा है, मणके है, वो मणके एक दूसरे के साथ सेकेंडरी कार्टिलेज की जड़ जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के साथ वो सेकेंडरी कार्टिलेज यानी कि फाइब्रोकार्टिलेज से जुड़े हैं। इसी तरह हम अपने कमर के भाग से नीचे झुक सकते हैं, स्ट्रेट खड़े रह सकते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है, यानी कि सेकेंडरी कार्टिलेज में थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है। प्राइमरी कार्टिलेज में कोई भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती, सेकेंडरी कार्टिलेज में थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है। तो चलिए हम उसको रिवाइज कर देते हैं। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। बोन्स आर कनेक्टेड बाय कार्टिलेज। उसके दो टाइप होते हैं, प्राइमरी कार्टिलेजिनस एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस। प्राइमरी कार्टिलेजिनस यार यूनाइटेड बाय हाइलिंग कार्टिलेज, उसमें कोई भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती। उसका एग्जाम्पल है स्टर्नम रिब्स के साथ हाइलिंग कार्टिलेज से जुड़ी हुई है। और दूसरा आता है सेकेंडरी कार्टिलेज। उसका क्या है कि वो फाइब्रोकार्टिलेज से जुड़ी हुई होती है और उसका एग्जाम्पल है प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड इंटरवर्टेब्रल डिस्क। ठीक है, आप सबको यहाँ तक पता चल गया होगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। अगर आपको यहाँ तक के लेक्चर बहुत पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आते हैं हमारे साइनोवियल जॉइंट पे। यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉइंट है। शरीर में मोस्टली मूवमेंट यहाँ साइनोवियल जॉइंट की वजह से होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मोस्टली मूवमेंट अकर इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट है, उसकी वजह से ही शरीर में कई प्रकार की मूवमेंट होती है। अगर उसकी डेफिनेशन को समझे तो they are called synovial joint because they are lined with the synovial membrane and they contain lubricating fluid called synovial fluid। उसको अगर हम आसान शब्दों में समझे तो साइनोवियल जॉइंट यानी कि दो बोनों को जो जोड़ने वाली जो सरफेस होती है, उसकी जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है, वहां उस सरफेस को साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। वो लाइंड विथ यानी कि वो साइनोवियल मेम्ब्रेन से कवर होती है। अगर दोनों सरफेस साइनोवियल मेम्ब्रेन से कवर होती है तो उसके बीच में एक कैविटी बनती है और उस कैविटी में एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है। उस कैविटी में एक फ्लूइड भरा होता है, उसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। क्योंकि अगर हम समझे तो साइनोवियल मेम्ब्रेन एक सीरस मेम्ब्रेन है। सीरस मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? यानी कि सीरस मेम्ब्रेन यानी कि किसी भी पदार्थ या किसी भी चीज को सिक्रेट करने का काम करती है, यानी कि किसी भी चीज को पैदा करने का काम करती है, उसको सीक्रेट मेम्ब्रेन कहती है। और वो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, वो एक प्रकार की सीक्रेट मेम्ब्रेन है और यहाँ जो फ्लूइड भरा होता है उसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो आपको पता चल गया कि साइनोवियल जॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ द जॉइंट है। मोस्टली मूवमेंट अकर इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट एंड दे आर कॉल्ड synovial joint because they are lined with the synovial membrane and they contain lubricating fluid called synovial fluid। अब synovial joint के फीचर्स के बारे में समझे तो यहाँ डायग्राम में मैंने आपको फीचर्स को इजीली भाषा में समझाने की कोशिश की है।
कि दोनों बोन्स जब वो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं तो उसकी बाहर की परत को साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है और उस मेम्ब्रेन को सीरस मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है और उसकी वजह से उसके बीच में एक कैविटी बनती है, वो कैविटी भी होती है, उसको साइनोवियल कैविटी कहते हैं। और उस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है और उसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और उसके बजाय अगर किसी भी जॉइंट को जोड़ना हो तो उसकी आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज होती है, फाइब्रस कैप्सूल होता है और उसके कई प्रकार के लिगामेंट भी होते हैं। तो अगर साइनोवियल जॉइंट के फीचर्स को पूछे तो याद रखिएगा साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल फ्लूइड, आर्टिकुलर कार्टिलेज, फाइब्रस कैप्सूल एंड लिगामेंट। तो ठीक है, अब आते हैं उसके टाइप के बारे में। होप आप सबको साइनोवियल जॉइंट के बारे में बेसिक को पता लग गया। अब आते हैं उसके टाइप्स के बारे में। साइनोवियल जॉइंट के 6 टाइप है, 6 प्रकार से उसको क्लासिफाई किया गया है। और वो किस 6 प्रकार को उनको क्लासिफाई किया गया है अब हम समझ सकते हैं। बॉल एंड सॉकेट टाइप, हिंज जॉइंट, पिवोट जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट और प्लेन जॉइंट। अगर एग्जामिनर आपको साइनोवियल जॉइंट के 6 टाइप के बारे में पूछे तो आपको ये 6 के 6 नाम आपको उंगलियों पर याद रहने चाहिए। एग्जामिनर या किसी भी एग्जाम में ये 6 टाइप ऑफ जॉइंट पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। अगर आपको हमारी लेक्चर पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम उसको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहले आता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है? यानी कि बॉल और सॉकेट, इसकी मदद से ही हम समझ सकते हैं कि एक जो सरफेस होती है वो बॉल लाइक होती है और दूसरी जो सरफेस होती है वो सॉकेट टाइप होती है। यानी कि दिस जॉइंट वन सरफेस इज स्फेरिकल यानी कि बॉल लाइक एंड अदर सरफेस इज कप लाइक कैविटी। यानी कि जब एक सरफेस वो बॉल लाइक होती है, गोल होती है, और उसमें अगर दूसरी सरफेस कप लाइक होती है यानी कि दोनों एक दूसरे के अंदर फिट आ जाती है और जो कैविटी बनती है उसको बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट कहते हैं। और ये ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकती है यानी कि बॉल एंड सॉकेट टाइप के जो जॉइंट होते हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं। नीचे हमने एनिमेशन वीडियो में आपको दिखाया है कि बॉल एंड सॉकेट टाइप के जॉइंट के एग्जाम्पल क्या है। उदाहरण तरीके से शोल्डर और हिप जॉइंट। यहाँ हमने आपको शोल्डर जॉइंट का उदाहरण बताया है। शोल्डर जॉइंट यानी कि ह्यूमरस अपने वो स्केप्यूला के एक्रोमियो प्रोसेस के अंदर जो जॉइंट हुआ है वहां वो एक कैविटी बनाता है यानी कि बॉल एंड सॉकेट टाइप की कैविटी बनाता है। बॉल एंड सॉकेट टाइप का एग्जाम्पल है और वो अलग दिशाओं में, चारों तरफ दिशाओं में वो घूम सकता है, किसी भी दिशाओं में वो मूवमेंट कर सकता है। और दूसरा उदाहरण है हमारा हिप जॉइंट। वहां भी हम बॉल एंड सॉकेट टाइप के एग्जाम्पल को देख सकते हैं। फिर आगे आता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या है? दिस टाइप ऑफ जॉइंट मूवमेंट टेक प्लेस इन वन प्लेन ओनली। यानी कि एक ही प्लेन में मूवमेंट होती है, एक प्लेन में मूवमेंट होती है यानी कि हमारे जो एल्बो एंड नी जॉइंट है, एल्बो यानी कि हमारे हाथ का जो एल्बो और नी जॉइंट है उसमें वो मूवमेंट होती है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। हमने ये मूवमेंट के ऊपर एक अलग सा लेक्चर बनाया है, आप चाहिए तो जाके देख लीजिएगा, वहां आपको सभी मूवमेंट के बारे में पता चल जाएगा। यानी कि हिंज टाइप में क्या होता है कि हम ऊपर या नीचे कर सकते हैं लेकिन उसको टेढ़ा या मेढ़ा नहीं कर सकते। हमारी एल्बो है वो ऊंची हो सकती है, उसके कोणी से बेंड कर सकते हैं और उसको सीधा कर सकते हैं लेकिन उसको मरोड़ा नहीं जा सकता। इसको कहते हैं फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। यहाँ हमने आपको एनिमेशन में बताने की कोशिश की है कि हिंज जॉइंट में किस प्रकार की मूवमेंट होती है और हिंज जॉइंट का उदाहरण क्या है, तो एल्बो एंड नी जॉइंट। तो चलिए अब आगे आते हैं पिवोट जॉइंट पे। पिवोट जॉइंट क्या है? दिस टाइप ऑफ जॉइंट ए राउंडेड प्रोसेस ऑफ बोन रोटेट विद इन अ रिंग। यानी कि जो बोन की बाहर की राउंडेड प्रोसेस होती है वो रिंग की तरह हुई हुई होती है। एग्जाम्पल तरीके से एटलांटो एक्सिल जॉइंट और रेडियो अल्नार जॉइंट। यानी कि एटलास यानी कि हमारी फर्स्ट वर्टेब्रा और एक्सिल यानी कि हमारी सेकंड वर्टेब्रा। फर्स्ट और सेकंड वर्टेब्रा जो जुड़ी हुई होती है
उसको पिवट जॉइंट कहते हैं और वो हेड को रोटेट करने का काम करती है। हमारी जो एटलास है वो क्रेनियल बोन के साथ जुड़ी हुई होती है और एटलास नीचे एक्सिल के साथ जुड़ी हुई होती है। और हमने एनिमेशन में बताया है कि जो दोनों वर्टेब्रा जो गोल घूम रही है वो राउंडेड घूम रही है और उसका ये बेस्ट एग्जांपल है पिवोट जॉइंट यानी कि हेड रोटेशन। हेड रोटेशन में किस जॉइंट होता है? एटलांटो एक्सिल जॉइंट। फिर आता है रेडियो अल्नर जॉइंट। हमारा जो रेडियस और अल्नर का भी जो जॉइंट है वो भी एक पिवट जॉइंट का उदाहरण है क्योंकि वो भी एक रोटेशन टाइप की मूवमेंट देता है। फिर आगे आते हैं कॉन्डिलोइड जॉइंट। कॉन्डिलोइड जॉइंट क्या है? तो उसमें वन आर्टिकुलर सरफेस इज कॉन्केव एंड अनदर इज अ कॉन्वेक्स। यह जॉइंट व्रिस्ट जॉइंट में मिलता है। यानी कि व्रिस्ट यानी कि क्या होता है कि हम जहां घड़ी पहनते हैं, हमारी घड़ी पहनते हैं उसको व्रिस्ट कहते हैं और वहां कॉन्डिलोइड टाइप का जॉइंट होता है और उसमें कई प्रकार की मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन। यानी कि आप देखो कि हम अपने कूनी को हमारा जो कांडा होता है उसको हम सीधा कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, दाई बाई चारों दिशाओं पर गोल घुमा सकते हैं। तो उसमें कॉन्डिलर प्रकार की जॉइंट होती है। यहाँ एनिमेशन में हमने आपको ये जॉइंट बारे में बताने की कोशिश की है कि वो अपना कांडा किस प्रकार की मूवमेंट देता है। तो कॉन्डिलर जॉइंट में किस प्रकार की मूवमेंट होती है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन। देयर वन आर्टिकुलर सरफेस इज कॉन्केव एंड अनदर इज अ कॉन्वेक्स और उसका एग्जांपल है व्रिस्ट जॉइंट। ठीक है, आप सबको यहाँ तक पता चल गया। तो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं सैडल जॉइंट पे। तो सैडल जॉइंट क्या है? द आर्टिकुलर सरफेस इज कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। यानी कि क्या होता है हमारी जो हथेली की हमारी जो कांडे की जो कार्पल है और हथेली की जो मेटाकार्पल है दोनों एक दूसरे के साथ सैडल जॉइंट से जुड़ी हुई होती है। यानी कि हम देखें तो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। हमारा जो थंब वो हम अपनी चारों दिशाओं में गोल गोल घुमा सकते हैं, उसको वाल सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं और उसको वाइड रेंज में वो मूवमेंट देता है। यानी कि क्या होता है हमारे कार्पल और मेटाकार्पल दोनों के बीच में जो जॉइंट बनता है उसको हम सैडल जॉइंट कहते हैं। यहाँ हमने एनिमेशन में आपको बताने की कोशिश की है कि सैडल जॉइंट में किस प्रकार की मूवमेंट होती है और वो कहाँ पाया जाता है। वो अपने कार्पल और मेटाकार्पल के बीच यानी कि थंब में पाया जाता है। तो चलिए अब आते हैं प्लेन जॉइंट पे। तो प्लेन जॉइंट क्या है? प्लेन यानी कि फ्लैट, सीधा। In this type of joint, both articulating surface is plane and flat. Acromioclavicular joint यानी कि सीधी भाषा में समझे तो कि दोनों की जो बाहर की जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है वो फ्लैट होती है। किस तरह से? यहाँ हमने उदाहरण लिया है स्केपुला और केविकल का। यानी कि जो केविकल है वो स्केपुला के एक्रोमियो प्रोसेस से साथ जुड़ा हुआ होता है, लेकिन वो दोनों की सपाटी एकदम फ्लैट होती है और वहां किस प्रकार का जॉइंट बनता है तो उसको प्लेन जॉइंट कहते हैं। प्लेन जॉइंट का एग्जांपल है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। तो चलिए आप सभी को इन 6 टाइप के बारे में अच्छे से पता चल गया, लेकिन अगर आपको इन सभी को याद रखना हो तो उसकी एक तकनीक है। क्या तकनीक है? तो चलिए समझते हैं कि हमारे हाथों के ऊपर ही हम देख सकते हैं कि पहला हमारा आता है शोल्डर। तो शोल्डर में क्या होता है? तो शोल्डर में आता है पहला हमारा बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट कि शोल्डर को हम दिखा सकते हैं, गोल घुमा सकते हैं और उसी तरह उसमें आता है बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट। फिर हमारा आता है एल्बो। तो एल्बो में क्या होता है? एल्बो में होता है कि हम कूणी को सीधा कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं, ऊंचा और नीचा एक ही प्लेन में कर सकते हैं। तो उसमें आता है हिंज जॉइंट। पहले आता है शोल्डर जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ, फिर आता है एल्बो जॉइंट, उसमें आता है हिंज जॉइंट। फिर हमारे आते हैं रोटेशन यानी कि रेडियस और अल्ना आते हैं। तो रोटेशन में क्या होता है? पिवोट जॉइंट। और फिर बाद में आता है हमारी कलाई यानी कि वो हमारा व्रिस्ट का भाग होता है, व्रिस्ट में होते हैं कॉन्डिलोइड जॉइंट, उसी प्रकार याद रख सकते हैं। फिर आता है हमारा कार्पल और मेटाकार्पल जॉइंट। फिर आते हैं हमारा थंब को हम कह सकते हैं सैडल जॉइंट और उसके बाद ऊपर सबसे ऊपर वाली हद हमारे क्लेविकल और स्केपुला के बीच प्लेन जॉइंट आता है। होप
आप सभी को साइनोवियल जॉइंट के बारे में अच्छे से पता चल गया हो। साइनोवियल जॉइंट क्या है, वो किससे बनी हुई होती है, उसके फीचर्स क्या है, उसके 6 टाइप क्या है और उसके एग्जाम्पल हमने यहाँ डिटेल में डिस्क्रिप्शन में समझाए हो। आप सबको ये पसंद आया होगा और आप सभी को भी ये याद रहा होगा। तो चलिए, हमारा यहाँ स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन पूरा हुआ। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम जॉइंट को क्लासिफाई करते हैं। और अब आता है हमारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है? बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ मूवमेंट, यानी कि उनके फंक्शन, उनके कार्यों के अनुसार उसको क्लासिफाई किया गया है। यानी कि वो कितनी मूवमेंट देता है, कैसी मूवमेंट देता है, उसके अनुसार उस जॉइंट को क्लासिफाई किया गया है। पहले आता है सिनार्थ्रोसिस जॉइंट। सिनार्थ्रोसिस जॉइंट क्या है? यानी कि वो कोई भी प्रकार की मूवमेंट नहीं देता है। कोई भी प्रकार की मूवमेंट नहीं देता है, यानी कि हम उसको फाइब्रस जॉइंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमने जो आगे स्ट्रक्चर जॉइंट के फाइब्रस जॉइंट पढ़े, उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं कि सिनार्थ्रोसिस जॉइंट वो है जो फाइब्रस टिश्यू से बने हुए और उसको फाइब्रस जॉइंट कहते हैं, जहां किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती। उसके बाद आता है एम्पी आर्थ्रोसिस जॉइंट। एम्पी आर्थ्रोसिस जॉइंट जिसमें स्लाइट मूवमेंट पाई जाती है, यानी कि हमने आगे स्ट्रक्चर में पढ़ा कि कार्टिलेजिनस जो जॉइंट होते हैं उसमें स्लाइट मूवमेंट पाई जाती है। तो हम एम्पी आर्थ्रोसिस को कार्टिलेजिनस जॉइंट के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। फिर आता है डायाथ्रोसिस जॉइंट। डायाथ्रोसिस जॉइंट यानी कि वो जॉइंट जो फ्रीली मूवेबल होते हैं, ढेर सारी मूवमेंट देते हैं और शरीर में सभी मूवमेंट ये डायाथ्रोसिस जॉइंट से ही जुड़ी हुई होती है। यानी कि हम साइनोवियल जॉइंट को डायाथ्रोसिस जॉइंट के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन है जो सिनार्थ्रोसिस, एम्पी आर्थ्रोसिस, डायाथ्रोसिस, उसको हम उसके मूवमेंट के आधारित हम फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट के साथ कह सकते हैं। वो इसी प्रकार से होते हैं। होप आप सबको हमारी लेक्चर पसंद आए। हमने जॉइंट और उसको क्लासिफिकेशन के बारे में आप सबको अच्छे से बता दिया। अब आप सबको ये लेक्चर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।